विधानसभा 2020 की बिगुल फूकी जा चुकी है और अभी वर्तमान में जो एनडीए सरकार है और राज्य के जो मसीहा है कहे जाने वाले एनडीए सुप्रीमो नीतीश कुमार जो है इन दिनों चुनावी दौरे पर है। अभी मैं अनौली प्रखंड जो खगड़िया जिले में पड़ता है, विधानसभा संख्या 148, यहाँ से जो है एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी जो है वो साधना सदा जी है, वो हमारे साथ है। आज नीतीश कुमार ने कैंपेन किया और इनके लिए जो है यहाँ की अनौली विधानसभा की जो सम्मानित जनता है उनसे जो है हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो तीर छाप के बटन वाले बगल वाले जो है बटन पर अपना बहुमूल्य मतदान देकर साधना सदा जी को जिताने का। हमारे साथ साधना सदा जी हैं। साधना जी, आज मुख्यमंत्री ने आपके लिए यहाँ की सम्मानित जनता से वोट मांगे, उनसे आग्रह भी किया। क्या लगता है कि जो अभी जो 15 साल जो रहा है, जो विकास का काम रहा है, क्या सब तो विकास को गंगा बहाते हैं। पूरे बिहार अरौली विधानसभा का पूरे बिहार में विकास को गंगा बहाते हैं। अगर विकास की गंगा नहीं बहाते तो सब हमारे मुख्यमंत्री 15 साल तक राज नहीं करते। खगड़िया से जब अरौली लोग आता था, लोग सोचता था 2 घंटा लगता था खगड़िया से अरौली आने के लिए, लेकिन जब से हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री गद्दी संभाले वही रोड बनाए, फूल पुलिया बनाए। अभी खगड़िया से अरौली आने में मात्र 25 मिनट लगता है। उनका विकास की गंगा है, तो विकास की गंगा बहेगा। जो विपक्ष है वो तो कहता है कि विकास हुआ ही नहीं है बिहार में। जो जब से नीतीश कुमार का ये 3 टर्म सरकार का है, अपराध चरम सीमा पे है, कोई भी विकास नहीं हुआ। विपक्ष ये आरोप लगाता है, इसको क्या कहते हैं? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष आरोप लगाता है क्योंकि जंगल राज था। 15 साल पहले मियाँ बीबी की सरकार थी, खगड़िया में ओवर ब्रिज नहीं था। अभी जाइए मुंगेर पुल है, सुल्तानगंज में जाइए 1700 करोड़ का पुल है, सलमनकी में जाइए पुल है, जहाँ हमारे बिहार सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित का दलित अध्यक्ष बनते थे रामविलास पासवान, चले गए। लेकिन उन्होंने कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाता हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। लेकिन उस घर में खाली सिर्फ बोलता था, लेकिन उस घर में उनके घर तक जाने का रास्ता नहीं था। जब यहाँ ना डूबा, ही दुर्गा पूजा का टाइम था, जब सरवनी में ना डूबा, तो माननीय हमारे बिहार सरकार मुख्यमंत्री न आए थे घोषणा करने के लिए 4-4 लाख रुपया देने के लिए। उसी समय हमारे बिहार सरकार ने घोषणा किए थे कि इस नदी में ये पुल बनेगा, और माननीय मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान के घर में पुल बना दिया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं कि हम दलित का अध्यक्ष हैं, फलना है चिल्ला है। आप देखते हैं चिराग पासवान कहते थे कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश से खैर नहीं। जहाँ जब तक एनडीए का जो कैंडिडेट है वहाँ हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ, करेंगे। चिराग पासवान को ऐसी क्या नाराजगी हुई जो वो एनडीए गठबंधन से अलग? उनका नाराजगी का कोई सीमा है? उनका बाप बेटा बनता है। उनका जब नाराजगी बैठक चल रहा था तो खगड़िया जो लोकसभा प्रत्याशी है कि महबूब केसर अली, वो भी थे, गए थे। उनका चाचा गए थे पशुपति कुमार पर, जब गठबंधन में सरकार था, जब महबूब केसर। कारण क्या है? नाराजगी का कारण क्या? नाराजगी का कोई कारण नहीं, नाराजगी का कोई कारण नहीं। ये है सिर्फ अंधा जो हम फलना है चिल्ला है अध्यक्ष हैं। जिस समय जब ये केसर अली का बहुत सा लोग विरोध कर रहा था, हमारे पार्टी का नहीं, लेकिन दूसरे दल का लोग विरोध कर रहा था, लेकिन नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोग को सूचना दिया। साधना जी जो एनडीए का जो आपका घटक दल का बीजेपी लोजपा के जो प्रत्याशी है, कोई शिकायत नहीं, सारी शिकायत को भूल जाइए, लेकिन उनको जिताइए। हम लोग को मधेपुरा प्रभारी बना दिया गया था। मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव लड़ रहे थे चुनाव, वहाँ प्रभारी बना दिया गया था। उन्होंने वहाँ जब केसर अली पर मारपीट महसूट में जो पब्लिक सब भिड़ गया था मारपीट करने के लिए, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को वहाँ घोषणा की कि हम लोग मधेपुरा में थे, इनका ललन सराफी यहाँ रहते थे, वहीं रखते, वहीं से लेकर इनका चुनावी सभा था। वही हम लोग को बोले सावधान जी आप अपना जिला पकड़िए, क्या ऐसे सेवा थे केसर अली के साथ। लेकिन हम लोग सारे जदयू कार्यकर्ता सारे शिकवा शिकायत को भूल करके ही अरौली विधानसभा के जनता है दिनेश चंद्र यादव में हम लोग 1 नंबर में रहे। और फिर पुनः जब केसर अली थे प्रत्याशी, तो हम लोग भूल गए थे जब 1 नंबर में डॉक्टर संजीव का नाम आया था, हमारा जदयू प्रत्याशी का, हम लोग डॉक्टर संजीव को बधाई भी दे दिए थे उस 10 बजे। और 1 बजे केसर अली का घोषणा हो गया था, हम लोग को पता चला। लेकिन सारी बात को शिकवा शिकायत को बोलते हुए मैंने जदयू को जितना भी जिला के प्रत्याशी और अरौली विधानसभा के कार्यकर्ता है, मैंने जदयू लोजपा प्रत्याशी को जिताने का काम किया। एक बात है साधना जी, पिछले दिनों लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान दिवंगत हो गए, आज हमारे बीच में नहीं है,
उनके श्राद्ध कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे हैं। मूल बात यह है कि अगर नीतीश कुमार को चिराग पासवान से अगर नाराजगी होती तो वो नहीं जाता, लेकिन चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के प्रति ऐसी क्या ऐसी बात हो गई जो सब किया जाता जो आप बता रहे हैं, दल कहीं रहो लेकिन दिल मिलना चाहिए। दल कोई भी पार्टी को, अगर हमारा लोजपा है, बीजेपी है, कोई भी हो हमारे दल को, अगर वो हमें शौक से अगर निमंत्रण दे रहे हैं क्या हम नहीं जा सकते हैं? पार्टी जगह पर पार्टी के लड़ाई, हम सिद्धांत की लड़ाई करते हैं, लेकिन जब कोई शौक से बेटी बेटा की शादी में, मरनी में शादी में निमंत्रण दे जरूर देंगे। जदयू ने जो भी मतलब अपने टोटल जो विधानसभा प्रत्याशी उसमें जो महिलाओं को जगह देने का काम किया, लोग टिकट के दौर में थे तो मान्य जब जिस दिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे उन्होंने एक नंबर बात बोले थे कि जाइए साधना जी, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर महिलाओं जीविका हो, दीदी हो, जीविका दी जाए, घर घर में निकलती है तो कौन ऐसा घर नहीं है कि जीविका दीदी उसमें नहीं है। जीविका दीदी मैंने बुझे वो अपने आप पर स्वावलंबी हो गए, वो अपने आप को कमाने लगे। आज पुरुष को उसको जरूरत नहीं है, कल 2 रुपया मांगेंगे तो हम भी करेंगे, वो काम करेंगे, वो अपने आप को सक्षम नौकरी करने लगे। इसलिए हमारे बिहार सरकार को महिलाओं पर ज़्यादातर विश्वास है कि महिलाओं की इच्छा की मदद करती है, और वही अनुसार को देखते हुए 121 उनको सीट मिला, 121 में 21 महिलाओं को, महिलाओं को सम्मान और महिला शक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं को सम्मान। एक बात है साधना जी की, चूँकि आप अलौली विधानसभा से हैं, आपके एजेंडे में क्या है कि अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या ऐसी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, क्या ऐसी इस विधानसभा में कमियां हैं जिसको सबसे पहले आप प्राथमिकता देते हुए उसको दूर करने का प्रयास करें? अलौली विधानसभा की जनता का आशीर्वाद रहे, हम जीत के जाते हैं तो हमारे बिहार सरकार तो बहुत ऐसा काम किए, लेकिन अगले जो गठबंधन की सरकार थे जो हम लोग राजद कैंडिडेट को जिताए थे, हम जदयू के लोग उनको भी जिताए थे, लेकिन 5 साल में छिटफुट काम किया, काम विकास का नाम ही नहीं, छिटफुट काम किया। लेकिन बच्चे खुचे जो काम है वो काम हम पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जनता को हम दावा से बोलते हैं, हमारे सरकार जो हमारे गार्जियन हैं वो विकास पुरुष हैं, उनको विकास चाहिए। विपक्ष के लोग कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनते रहते हैं, बोलते हैं कि बोलने वाला बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए उनको। बाकी जो सम्मानित जनता है उनका आपके प्रति जो है कितना समर्थन है? अलौली विधानसभा की जनता है हमारे प्रति बहुत समर्पित है, और बहुत से ऐसे लोग हमको आशीर्वाद देते हैं जिस पंचायत में हम नहीं गए हैं, लेकिन उस पंचायत से फ़ोन करके लोग बोलते हैं साधना जी यहाँ आइए आपका आशीर्वाद मिलेगा। अलौली विधानसभा की जनता के विकास का आशीर्वाद है, जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पर भी मोबाइल पर आशीर्वाद है। इसलिए अलौली विधानसभा की जनता का अपील और आशीर्वाद है कि मैं जीत हूँ। एक बात है कि जो अभी इस बार का जो चुनाव है 15 साल जो है वो नीतीश सरकार रही, 15 साल से पहले भी जो 15 साल सरकार रही लालू के और लालू के परिवार की सरकार रही, उस टर्म को, उस 15 साल को किस रूप में देखती है? उस टर्म को किसी से छुपाया नहीं जा सकता। 15 साल जो मियाँ बीवी की सरकार थी, सब कोई जानते हैं कि पूरा परिवार, फैमिली, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, सबको देखने का काम किया। आज तक उनका सरकार में, आज तक खगड़िया जिला में राजद में रिकॉर्ड नहीं किया MLC बनाने का काम। राजद में विकास के बात दूर चलिए, वही 15 साल पहले की बात बताए तो खगड़िया से लोग अलौली आने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ता था, भगवान करता था, जब बस पकड़ता था, महीना में कई घटना घटता था, बस लगता था, कई का परिवार शून्य हो गया था। भैया को से लेकर अलौली तक आते आते कई बार घटना घटी, महीना में 2 बार 3 बार बस एक बार पलटता लगता था। जब मियाँ बीबी की सरकार थी, उन्होंने विकास के नाम पर कलंक है तो सिर्फ अपना परिवार को बनाने के लिए विकास उनका पार्टी अपना। एक अंतिम सवाल है, अलौली की सम्मानित जनता को क्या संदेश देंगी अपने माध्यम से? अलौली की सम्मानित जनता से हम यही संदेश देंगे कि जो बच्चे खुचे काम है हमारे बिहार विकास पुरुष हैं। अगर बहुत सारे लोग हरिपुर का लोग बोल रहे थे, कुछ लोग स्टेडियम का चर्चा की, लेकिन वादा तो नहीं किए, लेकिन उनको विश्वास दिलाए कि हम जरूर स्टेडियम को कोई पूरा करेंगे और
अलौली विधानसभा के घूमते घूमते बहुत सारे लोग बोले कि सुमा प्रखंड बनाया जाए और अलौली अनुमंडल बनाया जाए। मैंने उसे वादा तो नहीं किया, लेकिन पूर्ण विश्वास दिया कि मैं बनने के बाद मैं अपने विधानसभा में बात उठाऊंगी और आप लोग को जो बच्चे काम है उनका मैं पूरा करूँगा। तो जैसा कि देखा हमने कि जो एनडीए गठबंधन है उसके जो अलौली विधानसभा जो संख्या है 148, वहाँ के जो प्रत्याशी है साधना सदा जी, उनसे हमने विस्तृत बातचीत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद भी एक महिला है और इस बार जो जदयू के खेमे से जो 21 महिलाओं को टिकट दिया गया है, यह एक शुभ संकेत है महिला सशक्तिकरण। अब आने वाले समय में जो देखने वाली बात है कि अलौली विधानसभा में जो कुछ भी कमियां हैं, वो साधना सदा जी ने वादा किया है कि उस कमी को जल्द से जल्द दूर करूंगी। उन्होंने अलौली की सम्मानित जनता से आशीर्वाद भी मांगा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको जीत का माला भी दे दिया है। अब आने वाले समय में जो 3 नवंबर को जो चुनाव होने हैं और उसके बाद जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उसके बाद जो है साधना सदा जी अगर जीत कर आती है तो अलौली प्रखंड को एक विकसित प्रखंड के रूप में वो विकास करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अलौली प्रखंड को जल्द ही जो है वो अनुमंडल में तब्दील किया जाएगा, उसको बदला जाएगा। इसके लिए वो मुख्यमंत्री से सिफारिश भी करेंगी। जो यहाँ खेल के मैदान है वहाँ भी जो है एक स्टेडियम के निर्माण जो है करने की जो है वो सिफारिश की जाएगी। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि साधना सदा जी के द्वारा जो किए गए वादे हैं, जो उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा है, उन्हें जनता कितना अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। कैमरामैन रिक्की के साथ मैं नवनीत, यूएनएस न्यूज़ के लिए अलौली प्रखंड खगड़िया जिला से मैं नवनीत कुमार, रिक्की कुमार।